बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जैसे कि कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, जबकि एकमात्र नॉन मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है, जो कि कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट। और कोई भी नॉन मेटल कंडक्टर होता ही नहीं। और जैसे कि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। जो बल्ब का फिलामेंट होता है, उसमें तार होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अब और जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं। इसको नापने के लिए एमए मीटर यूज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी पेपर में पूछी जाती है बहुत बार, जो कि है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संगीता क्लासेस। आज हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिसिटी, हिंदी में कहते हैं इसे विद्युत। ये 10th क्लास का फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है। कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस जरूर आते हैं। आज हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे विथ थ्योरी, ताकि इसे हमें कभी दोबारा से फिर से कहीं से पढ़ना ना पड़े। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, हमने एक सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम एक एक टॉपिक लेकर उन्हें कंप्लीट तैयार कर रहे हैं विद क्वेश्चंस विद थ्योरी। आज ये दूसरी वीडियो है जिसमें दूसरा टॉपिक हमने इलेक्ट्रिसिटी लिया है। पहली वीडियो जिसमें हमने आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड कंप्लीट किया था, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहां से उसे जरूर देखें और वो आपके लिए बहुत यूजफुल होगी। और साथ में कहना चाहती हूँ कि आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली जो वीडियोज हैं, टॉपिक्स हैं, उन्हें आप पूरा कर सकें और अच्छे से तैयार कर सकें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है। इनसे रिलेटेड छोटे छोटे क्वेश्चन बहुत सारे हैं जो आपको मैं बताने वाली हूँ। चलिए अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इलेक्ट्रिक चार्ज को कहते हैं विद्युतीय आवेश। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्यू एक वर्ड है, इससे डिनोट किया जाता है, क्यू की तरह से इसे दिखाया जाता है। इलेक्ट्रिक चार्ज होता क्या है? जब कोई एक इलेक्ट्रॉन या कोई प्रोटॉन जितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, जितनी इलेक्ट्रिसिटी लेकर रखता है या उसे लेकर चलता है, उसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं। इलेक्ट्रॉन है तो नेगेटिव चार्ज होगा, अगर प्रोटॉन लेके चल रहा है तो उसे पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। इसलिए कहते हैं इट कैन बी पॉजिटिव और इट कैन बी नेगेटिव। या तो पॉजिटिव धनात्मक हो सकता है या नेगेटिव ऋणात्मक भी हो सकता है। अब फोर्थ पॉइंट है इसमें कि अगर ऑपोजिट चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे की तरफ खींचेंगे। और अगर दोनों अलग अलग हैं, अनलाइक हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे से दूर भगेंगे। इसकी एसआई यूनिट होती है कूलम्ब, जिसे सी से डिनोट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में कई बार पेपर में पूछा गया है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो पूछ जाती है वो है इसकी एसआई यूनिट, जो कि है कूलम्ब। और इसका एक फॉर्मूला भी होता है, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे तो उसी से जुड़ा होता है, Q इक्वल टू आई टी। Q होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, I होता है करंट और T होता है टाइम। इन तीनों का रिलेशन होता है Q इक्वल टू आई टी। मैं यहां बता दूं, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। और सेम एक प्रोटॉन पर चार्ज होता है जो कि पॉजिटिव में होता है, वो है प्लस 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। सीधा सीधा ये मान लो एग्जाम्पल, जैसे हमारा घर में अगर हम कोई भी स्विच ऑन कर देते हैं, फैन का या लाइट का, कोई भी स्विच ऑन करते ही जो इलेक्ट्रॉन है वो दौड़ने शुरू कर जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन जब चलना शुरू करता है तो सीधी सी बात है, वो एक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट, यानी जिसे कहते हैं चार्ज, वो चार्ज चलना शुरू कर देता है। और वो जब चार्ज चलना शुरू कर देता है तो वो करंट इलेक्ट्रिसिटी बन जाती है। और फिर वो ही जब चार्ज चलना शुरू कर देता है तो वो इलेक्ट्रिक करंट पैदा कर देता है, जिससे कि हमें लाइट जलते हुए या फैन चलते हुए दिखाई देता है। अभी थ्योरी चल रही है, अभी जब हम इनके क्वेश्चंस करेंगे
तो आप सबको पता चलेगा कि इन सब में हमें क्या क्या पॉइंट्स याद रखने चाहिए। बाकी ये सब समझने के लिए, समझोगे, इसे एक बार सुनोगे, रिवाइज करोगे बार बार, तो आपको क्वेश्चंस भी याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इनसे बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं पेपर में, और स्टूडेंट्स जो हैं वो समझ नहीं पाते कैसे करें। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब आते हैं कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। ये दोनों क्या होते हैं, इनसे रिलेटेड भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस, एसएससी हो, रेलवे हो, कोई भी पीसीएस हो, स्टेट हो का एग्जाम हो, सब में देखे हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंडक्टर्स। कंडक्टर्स वो होते हैं, वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे कि इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास हो जाती है, जिनसे मतलब दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो इजीली। एग्जाम्पल है सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम। जितने भी मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं, वो सब कंडक्टर्स होती हैं। उनमें से इलेक्ट्रिसिटी कभी भी पास हो सकती है। अगर हम अपनी बात करें, अगर हम किसी भी वायर को पकड़ लें जिसमें कि करंट चल रहा है, जुड़ा हुआ है, तो हमारे में से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाएगी और जमीन में चली जाएगी। जब हमें वो करंट लगता है ना, करंट लगने का मतलब है कि इलेक्ट्रिसिटी हम में से पास होगी और हम भी कंडक्टर हैं एक तरीके से। तो मेटल्स जो होते हैं, धातु जो होती हैं, वो बेस्ट या गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती हैं। मेटल से कम एक एलॉयज आते हैं। एलॉयज जो होते हैं वो मिक्सचर होते हैं मेटल्स के एक्चुअली, तो वो भी अच्छे कंडक्टर होते हैं, लेकिन मेटल से कम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो बहुत बार क्वेश्चन में मैंने देखा है, एकमात्र ऐसा नॉन मेटल जो कि कंडक्टर है, बेस्ट कंडक्टर है, मतलब कंडक्टरों में आता है, वो है ग्रेफाइट। ये कार्बन का एक फॉर्म है और एक लौता नॉन मेटल है जो कि बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। और बता दूं, सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन फिर भी हमारे घर में क्वेश्चन आता है कि फिर भी हमारे घर में जो वायर्स होते हैं, तार होते हैं, वो कॉपर और एल्यूमिनियम के क्यों बनते हैं? क्योंकि सिल्वर जो होता है वो बहुत महंगा होता है, जबकि उसके मुकाबले कॉपर, एल्यूमिनियम थोड़े सस्ते होते हैं, लेकिन होते वो भी बहुत अच्छे कंडक्टर है। इसी वजह से उनके वायर बनते हैं। ये क्वेश्चंस भी मैंने देखा है। अब आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? ये होता है वर्क डन अपॉन क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव्ड। मतलब अगर एक चार्ज है, इलेक्ट्रिक चार्ज है, वो मूव होता है, यानी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जाता है, तो जितना भी वो वर्क डन करेगा, यानी जितना भी वो कार्य करेगा, जितना भी वो काम करेगा, एक चार्ज मूव होने में जितना भी काम होगा, उसे पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। इसका फॉर्मूला होता है वी पोटेंशियल डिफरेंस को कहते हैं, और वर्क डन को W, और क्वांटिटी ऑफ चार्ज मूव को Q। हमने बताया था इलेक्ट्रिक चार्ज को Q से नापते हैं, तो V इक्वल टू W/Q इसकी एक फॉर्मूला होता है। फिर उसके बाद आती है इसकी SI यूनिट। SI यूनिट बहुत पूछी जाती है, इस फिजिक्स से SI यूनिट्स बहुत पूछी जाती है, जिनमें ये भी एक इम्पोर्टेंट है कि पोटेंशियल डिफरेंस की SI यूनिट क्या है? वोल्ट होती है ये, जिसे V से नापते हैं। अब इसके बाद आता है कि पोटेंशियल डिफरेंस को किस इंस्ट्रूमेंट से नापा जाता है, तो वो होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर से पोटेंशियल डिफरेंस को नापा जाता है। जैसे कि आप आगे पढ़ोगे, इलेक्ट्रिक करंट को MA मीटर से नापा जाता है, ऐसे ही पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट मीटर वोल्टेज, आपने वोल्टेज सुनी होगी, तो वोल्ट मीटर एक है। जो वोल्टेज नापते हैं ना, वो वोल्ट मीटर से ही नापी जाती है। वोल्ट मीटर जो होता है, वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगाया जाता है। कोई भी सर्किट है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? एक्चुअली इलेक्ट्रिक सर्किट होता है, एक सेल होती है। सबसे पहले एक सेल क्या होगी कि एक तरफ उसमें पॉजिटिव होगी और एक तरफ से वो नेगेटिव होगी, तो एक सेल। जब बहुत सारी सेलों को मिला देंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे कितनी भी सेल, तो वो बन जाती है एक बैटरी। और जब एक बैटरी में आप तार लगाते हो, बैटरी में एक तरफ से तार लगाया, फिर उसमें बल्ब लगा दिया या उसका स्विच लगा दिया, और फिर वापस से उस बैटरी में दूसरा तार लगा दिया, तो वो बन जाता है सर्किट पूरा का पूरा। ठीक है, तो जब भी सर्किट होता है, उस सर्किट में हमेशा पैरेलल में वोल्ट मीटर लगाया जाता है। पैरेलल का मतलब क्या है? क्योंकि देखो, वोल्ट मीटर क्या होता है, वोल्ट मीटर में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस किसे कहते हैं? जैसे कि होती है सड़क, एग्जाम्पल, सड़क जो होती है, सड़क में होता है ब्रेकर, रोकने के लिए, स्पीड रोकने के लिए। सेम
रेजिस्टेंस काम करता है आपके वायर्स में, तारों के अंदर करंट को बहने से रोकता है, तो होता है रेजिस्टेंस। वोल्ट मीटर का बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है, हाई रेजिस्टेंस होता है, इस वजह से वोल्ट मीटर के अंदर से करंट पास हो ही नहीं सकता। अब अगर हम इसे तार से लगा दे, एक तरफ से वोल्ट मीटर में तार लगा दे, दूसरी तरफ से उसका तार निकाल के बैटरी में लगा दिया, मान लो सर्किट में लगा दिया, तो उसमें से करंट पास होगा ही नहीं। इसलिए उसे पैरेलल में लगा देते हैं। पैरेलल में लगाने से क्या होता है कि दूसरी तरफ से करंट बह जाता है, निकल जाता है, और इसके तरफ से करंट को निकलने की जरूरत नहीं होती। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि वोल्ट मीटर को सीरीज में लगाते हैं या पैरेलल में लगाते हैं। पैरेलल में लगाते हैं ताकि दूसरी तरफ से करंट निकल जाए और इसकी तरफ से, इसके ऊपर से अंदर से करंट को निकलने की जरूरत ना हो। ऐसे ही बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, जैसे कि कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिल्वर होता है, जबकि एकमात्र नॉन मेटल जो कि बेस्ट कंडक्टर होता है, जो कि कंडक्टर होता है, वो है ग्रेफाइट, और कोई भी नॉन मेटल कंडक्टर होता ही नहीं। और जैसे कि बल्ब के अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो बल्ब का फिलामेंट होता है, उसमें तार होता है, वो टंगस्टन का बना होता है। अब और जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पियर में नापते हैं, इसको नापने के लिए एमए मीटर यूज होता है। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन भी पेपर में पूछी जाती है बहुत बार, जो कि है पॉजिटिव से नेगेटिव, यानी पॉजिटिव टर्मिनल जो होता है बैटरी का, पॉजिटिव साइड से नेगेटिव की तरफ जाता है, जबकि जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाता है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और इन क्वेश्चंस को आपको याद रखना ही है, क्योंकि ये हर एक पेपर में रिपीट होते ही रहते हैं। ठीक है, जो भी मैं बताऊं उनके नोट्स जरूर बनाते रहना याद से, और उनको रिवाइज करते रहना। उसके बाद आपको इन टॉपिक्स को किसी भी एग्जाम के लिए पढ़ने की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन टॉपिक्स को पढ़े बिना भी आप पेपर दे भी नहीं सकते। ठीक है, तो इन्हें पढ़ो, नोट्स बनाओ और इनको बार बार रिवाइज करो, और एक बार ना समझ में आए दोबारा वीडियो देखो, पर इसे समझो, नोट्स प्रॉपर बनाओ। अब हम क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन में आपको और ज्यादा क्लियर होगा। ठीक है, तो हर चीज बहुत ध्यान से करनी है, रिवाइज सबसे ज्यादा करना है। ठीक है, और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, या इसमें आपको किस चीज में प्रॉब्लम हो रही है समझने में। ठीक है, बाकी आने वाले अब जो क्वेश्चंस होंगे उन क्वेश्चंस की मैं पीडीएफ भी प्रोवाइड करूंगी, जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। उस साइट पे आप जब जाएंगे तो वहां पे आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी, क्लास 10th के नोट्स के सेक्शन में, उसमें जाना और वहां आपको पीडीएफ फ्री मिलेगी। और बार बार कह रही हूँ, इन सीरीज को मिस नहीं करना है, पहली वीडियो भी देखनी है, आने वाली वीडियो भी देखनी है। उसके लिए सब्सक्राइब करना ना भूले और लाइक करना ना भूले, और शेयर करें ताकि आने वाले वक्त में और ज्यादा स्टूडेंट्स और अच्छे से तैयारी कर सके। जिन्हें भी जरूरत है उन्हें फ्री में मटेरियल मिले और ये उनसे तैयारी करें। चलिए अब क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लेते हैं, जो हमारी थ्योरी के बेस पे या उससे अलग जो बच जाते हैं, जो हमने नहीं बताए थ्योरी में। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नेम द ओनली नॉन मेटल विच इज अ कंडक्टर। ये मैं बता चुकी हूं आपको कि ओनली, सिर्फ एकमात्र अधातु या नॉन मेटल वो है जो कंडक्टर है, वो है ग्रेफाइट, ऑप्शन बी। जो ऑप्शन ए है डायमंड, डायमंड जिसे हीरा कहते हैं हिंदी में। डायमंड दुनिया का सबसे कठोर धातु है, सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, वो हार्डेस्ट नॉन मेटल कह दो अगर, तो सबसे ज्यादा हार्डेस्ट जो सब्सटेंस है वो डायमंड है। ये भी पेपर में आया है। और मैं बता दूं, इसमें डायमंड और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के बने होते हैं, ये प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन होते हैं, यानी कार्बन की प्योर फॉर्म ग्रेफाइट बनाती है और सेम डायमंड, ये दोनों कार्बन के एलोट्रोप कहे जाते हैं। ठीक है, कॉपर, कॉपर के हमने बताए थे तुम्हें, कॉपर के और एल्यूमिनियम के वायर बनते हैं। ठीक है, क्योंकि ये अच्छे कंडक्टर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड। इसका भी आंसर बताया, ये है सिल्वर। सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत बार देखा है। ठीक है, और इसके अलावा एल्यूमिनियम और कॉपर के वायर्स वाली बात है बस। ठीक है, इसमें कोई और अलग से बात नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नेम द गैस फील्ड इनटू द इलेक्ट्रिक बल्ब। जो भी बल्ब होता है उसके अंदर कौन सी गैस भरी होती है, ये
ऑप्शन ए कार्बन, बी हीलियम, तीसरा नाइट्रोजन या फोर्थ सल्फर। ये होती है नाइट्रोजन गैस। ये क्वेश्चन भी बहुत बार देखा है मैंने, नाइट्रोजन गैस जो कि इलेक्ट्रिक बल्ब में भरी होती है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज और बताऊंगी, मैंने कुछ क्वेश्चंस में देखा है वो क्या करते हैं पेपर वाले, नाइट्रोजन की जगह आर्गन गैस दे देते हैं, आर्गन, जिसका एटॉमिक नंबर 18 होता है जैसे कि आपको पता होगा, और वो एक इनर्ट गैस होती है, नोबल गैस होती है जिसे कहते हैं। तो अगर आर्गन दे देती है ऑप्शन में और नाइट्रोजन नहीं देते हैं तो आप वहां आर्गन को चूज करोगे। ठीक है, नाइट्रोजन और आर्गन दोनों ही इलेक्ट्रिक बल्बों में भरी जाती है, वैसे नाइट्रोजन ज्यादा अच्छा आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द इंस्ट्रूमेंट विच मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट इज। ये मैंने बताया था, 2 पॉइंटों के बीच जब भी पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि एक चार्ज, एक इलेक्ट्रिक जो चार्ज है वो कितना वर्क डन कर रहा है 2 पॉइंटों के बीच, वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने वाला इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है वोल्ट मीटर। इसमें एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट को जो होता है मेजर करने वाला, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। स्पीडोमीटर स्पीड को, जैसे बाइक, गाड़ी या आप कुछ भी बाइक चलाते हो, स्कूटी चलाते हो, तो उसमें स्पीडोमीटर होता है जो स्पीड बताता है आपकी। एल्मीमीटर, ये एल्टीमीटर, ये एल्टीमीटर क्या होता है, एल्टीमीटर होता है आपकी हाइट, एल्टीट्यूड, हाइट, ऊंचाई को नापने के लिए। ये चारों चीजें पूछी गई हैं पेपर में। एल्टीमीटर भी पूछा गया है कि एल्टीमीटर क्या नापता है, तो ये हाइट नापता है, ऊंचाई नापता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द वर्ल्ड। हार्डेस्ट सब्सटेंस कह दो, मतलब कठोर धातु कह दो, या हार्डेस्ट मेटल, कठोर धातु। ठीक है, तो ये डायमंड है, कठोर धातु नहीं है, ये अधातु है। वैसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है जो कि डायमंड कहा जाता है। और इसमें ग्रेफाइट का मैंने बता दिया है, ये एकमात्र नॉन मेटल है जो कि आपका कंडक्टर है, जबकि डायमंड या कोई भी नॉन मेटल है वो सारे कोई भी कंडक्टर नहीं होता, वो इलेक्ट्रिसिटी पास करते ही नहीं अपने अंदर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब। जो आपके बल्ब होते हैं उसके फिलामेंट किस चीज के बने होते हैं, जो बल्ब के अंदर एक तार सा होता है वो, ये बना होता है टंगस्टन का। एक्चुअली ये टंगस्टन का क्यों बना होता है, टंगस्टन का बहुत ज्यादा हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट का मतलब है वो पिघलता नहीं जल्दी से, अगर बहुत ज्यादा करंट भी दे दिया बहुत ज्यादा स्पीड में तो भी उसकी इतना हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है कि वो जल्दी से पिघलता नहीं। तो इसी वजह से टंगस्टन का बना होता है। अगर मान लो किसी मेटल सा बना दो, आप सिंपल मेटल दे दो तो वो एकदम पिघल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए टंगस्टन बहुत हार्ड, मतलब इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, इस वजह से इसे इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट यूज करते हैं। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया कि क्यों, तो हाई मेल्टिंग पॉइंट की वजह से। इसके बाद इन्हीं में ऑप्शन देख लो, जो नाइक्रोम है, नाइक्रोम आपका यूज हो जाता है जैसे आपकी जो घर की अप्लायंसेस होती है, जैसे कि प्रेस होती है आपकी, प्रेस के अंदर जो तार यूज होता है ना वो नाइक्रोम का बना होता है। ये भी पेपर में पूछा गया है। उसमें क्या होता है, उसमें इतना हाई रेजिस्टेंस होता है, इतना ज्यादा वो रोकता है लाइट करंट को कि जब भी उसमें करंट जाती है तो वो रुकी रहती है, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे पास होती है। इस वजह से वो प्रेस इतनी गर्म होती है और आप उससे कपड़ों पे प्रेस कर पाते हो। ठीक है, सोडियम, इसके अलावा गैलियम, गैलियम एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है कि वो कौन सा नॉन मेटल है, एकमात्र नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर पे कमरे में पिघल जाता है, वो होता है मरकरी। सेम ऐसा कौन सा मेटल है, धातु है, जो कि पिघल जाता है रूम टेम्परेचर पे, वो होता है गैलियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन ये बहुत ज्यादा बार आता है, इसलिए मैंने इसे इसमें डाला। तो ये होता है कूलम। कूलम होता है इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। अभी हम वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, इस वीडियो को, बाकी के बचे हुए हिस्से को हम अगली वीडियो में पूरी तरीके से कवर करेंगे और भी क्वेश्चन उसमें पढ़ेंगे। पर जाने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपको देके जा रही हूँ जो कि बहुत बार पेपर में आता है। आपने सुना होगा फ्यूज वायर। फ्यूज वायर होते हैं जो घरों में लगे होते हैं। तो जो फ्यूज वायर होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे जब बहुत ज्यादा एकदम से इलेक्ट्रिसिटी या कह दो लाइट या करंट, जब एकदम से बहुत तेजी से करंट आता है घर में एकदम से, तो फ्यूज वायर जल जाता है और आपके सारे घर की लाइट बंद हो जाती है।
तो उसका फायदा तो ये होता है कि उससे क्या होता है कि आपकी जैसे फ्रीज है, टीवी चल रहा है, या आपका कोई भी बड़ा अप्लायंस चल रहा है, तो वो बच जाता है। क्योंकि अगर बहुत ज्यादा एकदम से लाइट किसी चीज में आप दो तो वो फूक जाती है चीज, ठीक है, खराब हो जाती है। तो वो क्या होता है, फ्यूज वायर जल जाता है, उस वजह से लाइट कट हो जाती है और वो चीजें, बड़ी बड़ी चीजें खराब होने से बच जाती हैं। तो क्वेश्चन आपसे ये है कि जो फ्यूज वायर है वो किस चीज का बना होता है? मैग्नीशियम का, सोडियम का, कॉपर का, सिल्वर का, किसका बना होता है? ये पेपर में बहुत बार क्वेश्चन देखा है। और क्यों बना होता है वो तो बहुत। तो इस क्वेश्चन को मैं आपको देके जा रही हूँ, आप इसके बारे में जरूर सोचना और जरूर पता लगाना। और बाकी इस क्वेश्चन से को और आने वाले बहुत सारे क्वेश्चन को, और खासकर इलेक्ट्रिक करंट जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में, उससे तो बहुत क्वेश्चंस मैंने आते देखे हैं। तो जरूर देखना अगले वाली इस सीरीज का अगला पार्ट, और उसमें आपको सारे क्वेश्चंस का जवाब आपको मिलेगा और आपकी तैयारी और मजबूत हो जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली इस सीरीज में आने वाली वीडियोस आपके पास सबसे पहले आए और आप उनसे वो सारी नॉलेज ले सके जो आपको अलग अलग किताबों में अलग अलग थोड़ी जगह मिलती है। यहाँ आपको पूरी एक साथ और फ्री में सारी नॉलेज दी जा रही है, और ये नॉलेज आपके लिए बहुत है आपके एग्जाम को क्लियर कराने के लिए।